हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी किसके साथ होने वाली है। पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है गाइस, ये रीडिंग है पिक अ साइन रीडिंग। तो सन मून साइन में अगर आपका अर्थ साइन आता है, एयर साइन, फायर या वाटर जो भी आता है वो पिक कर लीजिए और फिर देखिएगा आपकी ये रीडिंग। सीधा आप टाइम स्टैम्प पर जाओ और वहां से अपनी रीडिंग देख सकते हो। गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में वो सारी ही बातें रेजोनेट करे जो मैं आपको बताऊंगी। तो जो करता है उसको ले लेना है, जो नहीं करता है उसको जाने देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो सबसे पहले मैं रीडिंग करने वाली हूँ उन लोगों की जो कि अर्थ साइन में आते हैं। ऑलराइट, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी मैं आपके पार्टनर की, और मैं डेट भी देख लूंगी कि कब आपकी शादी होगी। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस, देखते हैं क्या आता है आपके लिए, किसके साथ में होने वाली है आपकी शादी। ओके गाइस, टीवी ऑन था, मैं उसको बंद करके आई, आवाज़ आ रहा था इधर। चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर है सबसे पहले 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। काफ़ी मैच्योर होंगी, हो सकता है एज में भी काफ़ी बड़े हों आपसे। कुछ लोगों के लिए 3 से 4 साल बड़े हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 10 साल तक बड़े हों ये। ओके, ये कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये पहले से मैरिड हों। सभी के लिए मैं नहीं कहूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है कि जब ये आपको मिले उस वक्त इनका कोई केस चल रहा हो डिवोर्स का, या फिर हो चुका हो, ऐसा हो सकता है। एंड इनको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता होगा। व्हीटिश कलर के हो सकते हैं, एंड ये एक हीलर भी हो सकते हैं जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साउथ में ये हो सकते हैं, या तो इनका जॉब होगा या फिर हो सकता है ये रहते ही हो वहां पर। ठीक है ना। 5 ऑफ सोर्ड्स, यस, तो ये एयर साइन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। काफी ओवर थिंक करते होंगे, ठीक है ना, ओवर थिंक करने वाले, और इनको डिसीजन लेने में दिक्कत होता होगा, इस तरीके का नेचर होगा इनका। 9 ऑफ सोर्ड्स, सी, इनको कुछ हेल्थ के इश्यूज भी रह सकते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि ये ओवरथिंक बहुत करेंगे। इनके साथ में अगर मैं देखूं तो शायद से इनका पास्ट अच्छा नहीं रहेगा। जिनके भी साथ में आपकी शादी होगी उनका पास्ट इतना ज़्यादा पेनफुल होगा कि शायद ये आपसे शादी करने में टाइम लगाएं। ठीक है ना, उससे हील होने में, बाहर आने में इनको टाइम लग जाएगा। और देखते हैं ये आपके सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम है, क्योंकि जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो तो कुछ ऐसी ही दिख रही है मुझे। डेथ एंड रीबर्थ, यस, किसी कनेक्शन को ये खत्म करेंगे। मैंने कहा ही कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, और देखो यहाँ पर डेथ का कार्ड आ गया। किसी कनेक्शन को ये खत्म करेंगे और वापस से एक नई शुरुआत करेंगे आपके साथ। ये होगा जिनके साथ में आपकी शादी होगी। ओके, 13 हो सकता है इनका बर्थ डेट हो, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर 69 आपको बहुत ज्यादा दिखता हो। ओके, 555 हो सकता है दिखता हो, या फिर जब आप इनसे मिलने वाले होगे ना तो आपको दिखने लग जाएगा। अगर पहले से मिल चुके हो तो ये नंबर्स आपको दिखते होंगे। सी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना आपको 555 या 55 दिखता होगा। यहाँ पर 5 2 बार ही आया है।
ये जब आपको मिलेंगे तो ये एक ऐसी कंडीशन में आपको मिलेंगे जहां पर इनको हीलिंग की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। अपने पास्ट से बाहर निकल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप ही इनको हेल्प करोगे जिससे कि ये उस सबसे बाहर आएँ, और उसके बाद आपकी और इनकी शादी होगी। तो फॉर श्योर ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम हो सकता है या फिर ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके के कार्ड्स आना ये कोई साधारण कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। थ्री ऑफ कप्स, यस, आपकी इनके साथ में फ्रेंडशिप होगी। ये शुरुआत जो है फ्रेंडशिप से होगी, और उसके बाद धीरे धीरे से करके आप लोग रिलेशनशिप में आओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि सेम जेंडर हो सकता है रिलेशनशिप। ये पहली बार ऐसे एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आई थिंक। इससे पहले मैंने कभी रीडिंग्स में बोला नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लग रहा है मुझे। और बाकियों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड के थ्रू इनसे मिलें, ठीक है। किसी पार्टी में मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है कहीं घूमने जा रहे हों उस वक्त आप इनसे मिलें। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये आपको किसी हॉस्पिटल में मिले, ठीक है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप डॉक्टर हों या फिर ये डॉक्टर हों, या फिर ये एज अ पेशेंट आपको मिले। सपोज आप हॉस्पिटल गए हो अपने पेरेंट्स को लेकर, या घर में हो सकता है किसी की हेल्थ ठीक नहीं चल रही हो, उस वक्त आप जाएं और उस वक्त ही आपको मिल जाएं, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि कोई यहाँ पर 10% लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि ये किसी पार्टी वार्टी में मिलेंगे और आपके फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे। बाकियों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये आपको किसी ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पर माहौल अच्छा नहीं होगा। ऑलराइट, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। अब आप कहीं भी जा सकते हैं, हो सकता है कि किसी और को यहाँ पर जो मेजर एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि या तो इनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, या फिर हो सकता है भगवान करे ऐसा ना हो, बट मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी ना हो, उस वक्त ही आपको मिले, या फिर किसी और की हेल्थ अच्छी नहीं है, आप उनको देखने जाएं और ये वहां पर मिले। कुछ ऐसा ज़रूर है। अगर आप इनसे मिल चुके हो तो आपको पता होगा, नहीं मिले हो तो मैं बता रही हूँ कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेगी जहां पर आप इनको मिलोगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि मिलोगे नॉर्मली, बट क्लोज जब आओगे तो परिस्थितियां कुछ ऐसी होंगी। हो सकता है किसी की हेल्थ खराब हो और उस वजह से आप लोगों को साथ साथ रहना पड़े, ज़्यादा एक दूसरे से आप बात करें, ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट रहें, और फिर ये जो आपकी फ्रेंडशिप होगी धीरे धीरे करके रिलेशनशिप में बदल जाएगी। मैं बेशक बुरा लगता है, लेकिन अभी मुझे यही आ रही है एनर्जी, मैं क्या करूँ। और देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। काफ़ी मेहनती होंगे ये, और इनके ड्रीम्स काफ़ी होंगे। वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, क्योंकि वैसे भी एनर्जी आ रही थी कि काफ़ी थके हुए से और बीमार से मुझे दिखाई दिए, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा काम करते हों ये। द स्टार, यस, स्टार सीड हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में कि ये कोई हीलर हो सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा था, और देखो यहाँ पर स्टार भी आ गया है। सो हाँ जी, इनकी ज़िंदगी इतनी टफ रही होगी ना गाइज, जब ये आपको मिलेंगे तो बहुत जल्दी आपके साथ में घुलना मिलना इनका नहीं हो पाएगा। इनको ओपन अप होने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा। इनके साथ में आपसे मिलने से पहले कुछ 1-2 साल पहले इनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि इनका रिलेशनशिप जिसके साथ में होगा वो वहाँ से ब्रेकअप हो गया होगा, इनका करियर भी अच्छा नहीं चल रहा होगा, ओके। और कहीं ना कहीं हो सकता है इनके घर पर भी किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसको लेकर ये बहुत टेंशन में रहते हों, डिप्रेशन में आ गए हों, ठीक है। कुछ ऐसा इनके साथ हुआ होगा और आप फिर इनको मिलोगे, और मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही इनको हील करोगे। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ,
ज़रूर इसकी कोई वजह होगी, देखेंगे कि क्या है आगे ये कनेक्शन कौन सा है। मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि इस तरीके से मिलना ये प्लान्ड ही था। ओके, हेरोफेंट। ओके, ये एक टीचर हो सकते हैं एंड हो सकता है आप एक टीचर हो, बट क्योंकि मैं इनकी ही एनर्जी पिक कर रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये टीचर नहीं भी होंगे तो इनमें क्वालिटी होंगी इस तरीके की कि जैसे कि एक गुरु में होती हैं। काफ़ी इन्हें नॉलेज होगी चीज़ों की और ये कहीं ना कहीं लोगों को गाइड करते होंगे। हालांकि खुद की लाइफ में काफ़ी इनके प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन फिर भी अगर गाइड करने की बात आती होगी तो ये काफ़ी इसमें एक्सपर्ट होंगे कि किस तरीके से किसी को समझाया जाए, किस तरीके से किसी को कन्विंस किया जाए या कोई रास्ता दिखाया जाए। एक अच्छे गाइड होंगे ये, ठीक है ना। ट्रेडिशनल काफ़ी होंगे और लोग इनकी सुनेंगे, इनको रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, ठीक है। एक अच्छी पोजीशन पर ये होंगे जहां तक मैं देख पा रही हूँ। क्यूरियस हमेशा ही रहेंगे स्पिरिचुअलिटी को लेकर, और वो सारी चीज़ें जो इनकी समझ से बाहर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इनको टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बताते हो तो उसको जानने के लिए बहुत उत्सुक रहेंगे कि आखिर ये क्या है। इनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा और ये अपने रूम को ना बहुत ही हल्का फुल्का सा रखेंगे। इनके रूम में बहुत भारी भरकम सी चीज़ें नहीं होंगी, हल्के फुल्के से फ्लावर पॉट्स, और जो कर्टन्स होंगे वो हल्के लाइट कलर के होंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा। पेंट भी होगा ना तो लाइट कलर का होगा, इनको ज़्यादा डार्क कलर पसंद नहीं होंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, इतने सोर्ड्स आ रहे हैं। एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, अब तो मुझे पूरा अच्छे तरीके से लग रहा है। कोई कनेक्शन किसी के साथ कुछ तो इनका खत्म होगा जिसकी वजह से ये हील हो रहे होंगे जब ये आपको मिलेंगे। मैं फिर से वही बोल रही हूँ क्योंकि बार बार एनर्जी वैसी ही आ रही है, थोड़ी भी चेंज नहीं आ रही। हो सकता है इनके फादर नहीं हो, ठीक है। मुझे मैसेज मिला तो मैंने आपको बताया। द डेविल, यस, काफ़ी सारे कार्मिक कनेक्शंस में ये आए होंगे आपसे मिलने से पहले, और भाई बहुत इन्होंने सहा है। ये बार बार किसी कनेक्शन में आते होंगे, बार बार इनको धोखा मिलता होगा। डेविल की एनर्जी ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं इनको एडिक्शन हो जाते हैं। कुछ लोगों को लव एडिक्शन होते हैं, कुछ लोगों को ड्रिंकिंग करने का, स्मोकिंग करने का, तो इस तरीके के कोई ना कोई एडिक्शन में ये रहेंगे। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि हालात काफ़ी बुरे रहेंगे और उस वजह से इनको हो सकता है कोई एडिक्शन लग जाए, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना ये ओपन अप नहीं होंगे, ये बहुत टाइम लगाएंगे, और देखो यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स आ गया। ये जब आपको मिलेंगे ना, शुरुआत में ऐसा ही होगा कि आप सच में इनको समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा, और इनके साथ में रह पाना आपको कभी कभी ऐसे लगेगा कि क्या इन्हीं के साथ में मेरी शादी होगी, क्या यही है, मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाना कि अरे बहुत हुआ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इनको समझते जाओगे वैसे वैसे आपको इनसे प्यार होता जाएगा, क्योंकि ये दिल के बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बट शुरुआत में ऐसा होगा, जो ये बातें आपसे करेंगे ना वो भी आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये खुलकर नहीं कहना चाहेंगे, इनको अपने डर है ना कुछ। 6 ऑफ कप्स, ओके, ये सोलमेट कनेक्शन है। मैं कह रही थी ना कि मुझे कंफर्मेशन चाहिए, सोलमेट लग रहा है, लेकिन पता नहीं, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है ना। आप जब इनसे मिलोगी आपको लगेगा आप बहुत पहले से इनको जानते हो। इनको एनिमल्स रखने का शौक होगा, उनसे प्यार करते होंगे ये, उनकी देखभाल करना ये इनको अच्छा लगता होगा। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत प्यार करेंगे आपको, और ये सभी को प्यार करते होंगे। मैंने कहा था ना कि दिल के बहुत अच्छे होंगे, और देख लो कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। सभी का ख्याल करना, सभी को प्यार करना,
शांत माहौल में रहना इनको बहुत पसंद होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, काफी सुंदर से दिखने वाले होंगे ये। मैजिशियन, एक अच्छे मैनिफेस्टर होंगे। मिथुन राशि के हो सकते हैं एंड स्कॉर्पियन एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चीज़ों को अलाइन रखना, ये मैंने कहा ही कि इनका रूम जो है काफ़ी साफ सुथरा सा अच्छा सा होगा और वही एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। ये सब कुछ झेलने के बाद में एक अच्छे मैनिफेस्टर ये बनेंगे और जब आप मिलोगे ना तब इनके अंदर धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आएगा, बढ़ेगा। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया होगा तभी आप इनको मिलोगे। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, सीधी बात करना इनको पसंद होगा, फिर चाहे समटाइम्स ये किसी को हर्ट भी कर दें अपनी बातों से, लेकिन इनको सीधा बोलना, सीधा सुनना अच्छा लगेगा। ठीक है, नेचर कुछ ऐसा इनका होने वाला है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, फिर से वही एनर्जी है। थोड़ा ओपन अप होने में इनको टाइम लगेगा और थोड़े से कंजूस हैं, ये कंजूस होंगे। ठीक है, जितना अर्न करेंगे उससे बहुत ही कम ये खर्च करने वाले हैं, पैसे खर्चने वालों में से नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ओके, वो तो हमें पता ही है शादी इनके साथ तो भी हो। मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए, कैमरा ठीक कर लेती हूँ, कि ये मैरिड होंगे पहले से। अभी मैं कहूँगी कि कम से कम 30% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये मैरिड होंगे पहले से, बाकियों के लिए नहीं लग रहा है। ठीक है ना, अब हम देखेंगे कि इनिशियल्स क्या आते हैं। वेट, ओके, वी है यहाँ पर गाइस आपके लिए, क्यू है एंड एम है यहाँ पर, एंड उसके बाद है जे, टी, एक्स, यू, 1, एस, ओके, 3, 13 हो सकता है, पहले भी 13 था, मैंने बोला ही था। के है यहाँ पर, वाई है, ठीक है ना। स्कॉर्पियन एनर्जी के बारे में मैंने बोला था, फायर साइन भी बोला था, लियो भी है यहाँ पर, ठीक है, एरीज भी है। सो ये इनिशियल्स हो सकते हैं और कुछ और भी मैं देखना चाहूँगी, हो सकता है यहाँ से भी कुछ मिल जाए। सो लेट्स सी, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ओके फाइन। सोलमेट, यहाँ पर भी सोलमेट आ गया। डार्क, जैसे कि मैंने कहा ही था, ये इनका रंग थोड़ा डार्क हो सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन मंथ्स में शायद आप इनसे मिलें या इनका बर्थ मंथ हो सकता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तो सब कुछ आ गया। एंड आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। सो गाइज, अब हम देखेंगे कि शादी इनके साथ में आपकी कब तक होगी और उसके बाद हम अगली राशि पर चलेंगे। द सन, तो जब भी आप मिलोगे उस साल के अगस्त महीने में इनके साथ में आपकी शादी हो जाएगी। अगर आप मिल चुके हो तो आपके लिए अगस्त है यहाँ पर, नहीं मिले हो तो मिलने के बाद में अगस्त का महीना होगा जबकि शादी होगी, ठीक है। अगर नेक्स्ट ईयर मिलते हो तो नेक्स्ट ईयर के अगस्त में। ऑलराइट, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि वाटर साइन में आते हैं, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, सो देखते हैं कि आपकी शादी किसके साथ में होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताऊंगी, मंथ भी बताऊंगी, तो चलिए देखते हैं। ऑलराइट, वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर और
रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी खुश मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इसका रीज़न क्या है देखते हैं। आई थिंक आप कमिटमेंट के लिए इनको आप ही बोलोगे, और ये शायद शुरुआत में आपको ना बोल दें, ठीक है ना। 5 ऑफ कप्स, ओके, तो इनका कुछ पास्ट रहा होगा गाइस। जिनके साथ में आपकी शादी होगी उनका पास्ट अच्छा नहीं रहा होगा रिलेशनशिप को लेकर, और इस वजह से जब आप इनको कमिटमेंट के लिए बोलोगे ये आपको ना बोल देंगे शुरुआत में, ऐसा होगा। ब्लैक कलर इनको पसंद होगा, और इनके बालों का रंग ब्राउन हो सकता है। इनको थोड़ा अकेला रहना पसंद होगा, किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर हो सकता है ये कोई हीलर हो, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आप इनसे बड़े हो 2 से 3 साल। ओशन इनको बहुत पसंद होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इनको टीम वर्क करने में काफ़ी अच्छा लगता होगा, ठीक है ना। एंड इनकी 2 सिस्टर्स हो सकती हैं। चैरियट, तो यस, करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव रहेंगे, एंड इनका अपना कोई बिजनेस होगा। कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं। ड्रेस डिज़ाइनर हो सकते हैं, या फिर कुछ भी क्रिएटिव करते होंगे ये। हो सकता है ये कोई कंपनी चलाते हों। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो यस, कहीं ना कहीं खुद को गार्ड रखने की ये कोशिश करेंगे। लोगों पर ट्रस्ट नहीं होगा इन्हें, जल्दी टाइम लगा देंगे ये। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, बहुत मेहनती होंगे, बहुत ही ज़्यादा। ओके, कि जिनके साथ में आपकी शादी होगी ना गाइज, वो कहीं ना कहीं जब आप इनको मिलोगे ना उस वक्त तक इनका कुछ ऐसा हो गया होगा, इन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली होगी, ठीक है, जहाँ पर इनको रिलेशनशिप के बारे में, शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। अचानक से आप इनकी लाइफ में आ जाओगे। ये कहीं ना कहीं टीम वर्क करेंगे, इनकी अपनी टीम होगी, मिलकर कोई काम करना, कुछ बड़ा काम करना। इनकी अपनी दुनिया होगी जिसमें इनकी फैमिली होगी, कुछ फ्रेंड्स होंगे, इनका काम होगा, दैट्स इट। और अचानक से आप जब एंट्री कर दोगे इनकी लाइफ में, तो हो सकता है इसी वजह से ये आपको ना बोल दें, क्योंकि पहले से कुछ सोच कर ही नहीं रखा होगा, पर धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, सी, कहा था ना मैंने, जब आप इनको मिलोगे उस वक्त ये हील हो रहे होंगे, किसी कनेक्शन को इन्होंने एंड किया होगा, और इसी वजह से आपको ना बोल देंगे तुरंत, क्योंकि ये तैयार नहीं होंगे। द मून, मैंने कहा था ना। तो इतने सारे वेट, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक्स हो, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, हो सकता है आप के साथ में ये पहले कनेक्शन में रह चुके हों, और फिर आप दोनों का सेपरेशन हुआ, और फिर आप वापस से मिले, इन्हीं के साथ में आपकी शादी होनी है, ठीक है। पता नहीं ये मैसेज क्यों आया, क्योंकि मैं सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स देख रही हूँ और कुछ नहीं, बट मुझे ये मैसेज मिला तो मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए। चलिए और देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, काफ़ी कंजूस होंगे ये, पैसा वैसा ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। और देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स, ओके। ड्रीम्स इनके काफ़ी होंगे, फैमिली बनाना, अपना घर होना, बच्चे होना, ये सपने ये देखते रहेंगे। अच्छा, इनकी एक सोच ऐसी भी होगी कि जब ये किसी के साथ में कनेक्शन में रहे होंगे उस वक्त इनकी सोच ऐसी होगी कि इसी के साथ में शादी करनी है, वरना करनी ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है जिस कनेक्शन के बारे में ये सोचते रहते हैं उस कनेक्शन से पहले भी ये किसी कनेक्शन में आए हों, वहाँ से इनका ब्रेकअप हुआ, फिर किसी कनेक्शन में आए, फिर इनका ब्रेकअप हुआ, फिर 3rd टाइम इस कनेक्शन में आए, यहाँ पर भी इनका नहीं बना, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इनका भरोसा उठ जाएगा कि ये किसी शादी के लायक हैं, वरना इनके ड्रीम्स काफ़ी होंगे, फैमिली बनाना। हर बारी जब भी ये किसी कनेक्शन में आते होंगे, रिलेशनशिप में आते होंगे, तो इनका यही रहता होगा कि भाई
हाँ, हमें शादी करनी है, टाइम पास नहीं करना, हमें शादी करनी है, अपना परिवार बनाना है, लेकिन इनका हमेशा ही सपना टूटा होगा। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी ये थोड़ा सा ओपन अप होने में इनको दिक्कत होगी, क्योंकि इतनी बारी सपने टूटते हैं तो फिर हिम्मत नहीं होती। वैसे इनका यही है कि टाइम पास करने में इन्हें कोई बिलीव नहीं होगा। 9 ऑफ कप्स, ओके, वेरी नाइस। देखने में काफ़ी आपको लगेगा कि इनको टेंशन ही नहीं रहती है, खुश रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये अंदर से टूटे हुए होंगे। काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर होंगे। और देखो एम्प्रेस का कार्ड आ गया। मैंने कहा था ना, इन्होंने हमेशा ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्टर अच्छे हैं, तो हमेशा यही मैनिफेस्ट किया कि इनको एक अच्छा पार्टनर मिले जिसके साथ में ये शादी करें, इनके छोटे छोटे बच्चे हों, बढ़िया सी फैमिली हो। लेकिन इनके सपने कई बार टूटे होंगे, बट इस बार ही नहीं होगा, क्योंकि आप इनको मिलने वाले हो। पर हाँ, टफ होगा ये, इनके साथ में डील करना आसान नहीं होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, जिम वगैरह जाने का शौक होगा, बॉडी वॉडी बना रखी होगी। द सन, बहुत सुंदर होंगे सच में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये अपनी ही सोच में ना खुद को फंसा लेंगे, वैसे कुछ नहीं है। इन्हें जो भी लोग मिले होंगे वो इनके कार्मिक होंगे और कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई लेसन देके जाएंगे। बट वही है कि इतनी जल्दी हील कर पाना खुद को मुश्किल होता है। और जो भी हो, हिम्मती हैं ये, बहुत हिम्मती हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं। B, Z, S, 8, 6 या 9, C, X, 2, U, ओके। लियो हो सकते हैं, मीन राशि भी दिख रही है, जेमिनी, लिब्रन एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर। और देख लेते हैं यहाँ से क्या है। इनके मॉम डैड में नहीं बनती होगी आपस में, ठीक है ना, ये भी मैं बता दूँ। कुछ होगा इनके साथ में, समझदार ये बहुत होंगे, मैच्योर बहुत होंगे। सोलमेट हो सकते हैं ये आपके, वाइट हो सकते हैं, फेयर हो सकते हैं, ये वाइट कलर पसंद होगा। डेंटिस्ट हो सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये मंथ हो सकते हैं सिग्निफिकेंट, आप देख लीजिएगा। जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, इनकी राशि हो सकती है। साउथ वेस्ट हो सकता है रहते हों ये। ट्विन फ्लेम कुछ लोगों के लिए हैं। टीचर हो सकते हैं। पाइसिस भी यहाँ पर आया है, ओके। अब देख लेते हैं कि शादी कब तक होगी इनके साथ। मंथ में देखूंगी गाइस सिर्फ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जुलाई अगस्त, सभी के लिए सेम डेट ही आ रही है, ठीक है। तो मिल चुके हैं तो इसी साल में जुलाई अगस्त में चांसेस है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, वेल, बाय बाय। हे गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो आते हैं एयर साइन में, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके। तो देखते हैं किसके साथ में आपकी शादी होने वाली है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम और टाइम भी देखेंगे कि कब होगी शादी। मंथ में देखूंगी और फिर देखते हैं, अगर आप लोग मिल चुके हो तो इसी साल हो सकता है, नहीं मिल चुके हो तो नेक्स्ट ईयर होगा। देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंट्रोवर्ट होंगे, ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, जब बहुत घुल मिल जाते होंगे ना तब बात करते होंगे, ऐसे नेचर के होंगे ये। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। बिजनेस करते होंगे और काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, और जो भी किया होगा खुद के दम पर किया होगा इन्होंने। धीरे धीरे करके ग्रो किया होगा इन्होंने, बहुत मेहनत करी होगी भाई, बहुत मेहनती हैं। इनको एनिमल्स बहुत पसंद होंगे और इनको रेड कलर बहुत अच्छा लगता होगा एंड ग्रीन भी। 7 ऑफ कप्स, काफ़ी सारे ड्रीम्स होंगे इनके और उनको पूरा करने का हमेशा सोचते रहते होंगे, इस तरीके से करूं, उस तरीके से करूं, कैसे करूं। एंड
मैजिशियन का यहाँ पर कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे वो एनर्जी आ रही है, किसी मैजिशियन से कम नहीं होंगे ये। छड़ी घुमाई और काम बन गया। काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे इनके पास, ठीक है, ये भी मैं बता दूं। बहुत पसंद करेंगे लोग इनको। क्यूट से लगते होंगे, क्यूट से। ब्लू कलर भी पसंद होगा इन्हें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि यही प्रोवाइडर हो अकेले घर में इनके, और जो सभी लोग हैं इनके घर में वो शायद इतना अर्न ना करते हो जितना कि ये करते हो, या फिर हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होंगे और जिस तरीके से ये अर्निंग करते हैं उस तरीके से वो नहीं कर पाते, ये भी रीज़न हो सकता है। आत्मनिर्भर होंगे और कुछ तो ऐसा है कि जिम्मेदारियां इन्हें मिली ही होंगी और कुछ तो ये ले ही लेते होंगे, ऐसा नेचर है। इनको ना कहने में दिक्कत होती होगी, इनके साथ ये है। अगर इनसे कोई कुछ मांग देना तो ये इनको ना कहने में बड़ी दिक्कत होगी। 2 ऑफ कप्स आपके सोलमेट हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं। हीलिंग वगैरह का इनको शौक होगा, हो सकता है इन्होंने सीख रखा हो हीलिंग, या फिर ये यूं ही, जैसे कि स्टार सीड हो सकते हैं तो वो तो बाय बर्थ ही हीलर होते हैं, तो ऐसा हो सकता है। आप दोनों ना कुछ आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे, कलर का हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कास्ट ही शायद अलग हो या रिलीजन ही अलग हो, कुछ होगा ज़रूर यहाँ पर, कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों में प्यार बहुत होगा। एस ऑफ कप्स, ओके, बहुत ही काइंड, लविंग, सबको हेल्प करने वाले, प्यार करने वाले, मीठा बोलने वाले, प्यारी सी आवाज़ होगी इनकी, और आंखें बहुत सुंदर होंगी। और देख लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कभी कभी शरारतें करने में भी माहिर होंगे ये, शरारत करने में। ये पीछे नहीं रहेंगे आपको छेड़ने में, ये छेड़ेंगे बहुत। म्यूज़िक इन्हें पसंद होगा, चाहे कैसा भी हो, गाने वाने सुनना, डांस करना। लवर्स, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, कोई भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है क्योंकि वैसा ले लें, मैंने कहा ही कि डिफरेंसेस हो सकते हैं, और यहाँ पर भी देखो कलर में भी डिफरेंस है, और कुछ होगा ज़रूर, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है राशि भी वही हो जो कि आपकी है, यानी कि हम एयर साइन की बात कर रहे हैं, तो हाँ जी, ये भी हो सकते हैं। प्यार बहुत होगा आप दोनों के बीच में, बहुत अट्रैक्शन होगा, फाइट होगी, और कुछ ऐसा होगा कि फिर भी मतलब इधर फाइट हुआ और उधर फिर आपको लग गया कि नहीं, इसके बगैर हम नहीं रह सकते, ये चीज़ रहेगी, पुल सा आपको फील होता रहेगा। ये साथ रहें ना रहें, उसके बाद भी आपको लगेगा कि ये हमेशा आपके पास है, आपके साथ है। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो ये, और फ्रेंडशिप ही होगी आप लोगों की भी पहले, और कन्फेस करने में हो सकता है काफ़ी टाइम लग जाए, 2 से 4 साल लग सकते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोग कन्फेस करोगे। देखो यहाँ पर सोलमेट का भी कार्ड आ रहा है, और ये भी सोलमेट का था, ये ट्विन फ्लेम का था। ये कनेक्शन ऐसा है कि आप तो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। वैसे आप दोनों में ना नोक झोंक होगी, वो मुझे ज़्यादा लग रहा है, बात कम होगी, प्यार भरी बातें कम होगी। कुछ ऐसा होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा सपोज आप बहुत रोमांटिक मूड में हो तो ये आपको छेड़ देंगे, और अगर ये हैं तो आप शायद इनको छेड़ दो, कुछ ऐसा होगा आप दोनों के बीच में। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो ये तो एयर साइन में होता ही है, ओवर थिंक करते हैं, तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, हो सकता है इनको नाइटमेयर्स आते हों, ये मिलेंगे तो आपको बताएंगे। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स फिर से आया। और देख लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके,
ओके, डिसीजन लेने में थोड़ा इनको दिक्कत हो सकता है क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूज्ड रहेंगे, इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। इनकी आदत कुछ ऐसी होगी कि अगर इनसे एक बारी गलती हो गई तो वापस से उतना कॉन्फिडेंट होना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये अपनी गलतियों को भुला नहीं पाते, पास्ट में कुछ हुआ है तो उसको भुला नहीं पाते, बार बार इनको याद आता रहता है और बुरी यादें ज़्यादा याद आती हैं और इनको पछतावा बहुत होगा। इन्होंने जो भी लाइफ में डिसीजन लिए होंगे ना, वो या तो जल्दबाजी में लिए होंगे या फिर अगर देरी से भी लिए हैं तो हो सकता है दूसरों की सुनकर ये लेते हों और बाद में इनको पछताना पड़ता है कि अरे ऐसे मैंने क्यों कर लिया। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है अभी तो। और देख लेते हैं द चैरियट। इनको बैलेंस बनाना काफ़ी पसंद होगा अपनी डार्क एंड लाइट एनर्जीज में। ये जब आपसे शादी करेंगे तो मैंने कहा ही कि काफ़ी डिफरेंसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। जल्दी आपसे शादी नहीं करेंगे, टाइम लेंगे, ये सबको तैयार करेंगे। जो लोग आप दोनों के कनेक्शन के अगेंस्ट होंगे, जो नहीं चाहेंगे कि आपका रिश्ता हो, आपकी शादी हो, तो ये सभी को मनाएंगे, उनको कन्विंस करेंगे और उसके बाद ही आपसे शादी करेंगे। ऐसा है इनके साथ में। टेन ऑफ सोर्ड्स थी और इसमें इनको तकलीफ भी होगी। हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग कन्फ्यूज भी नहीं करोगे एक दूसरे को। अरेंज मैरिज यहाँ पर मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, ज़्यादा लोगों के लिए मुझे लव मैरिज ही लग रहा है। डिफरेंसेस भी हैं, ये एक कन्फ्यूज भी आपसे जल्दी नहीं करेंगे, इनको तकलीफ भी होगी इस बात की, लेकिन फिर भी। टू ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, हाँ, तो वही है कि इनको थोड़ा सा दिक्कत होगा ये डिसाइड करने में कि किसके साथ में इनको रहना है, किसको छोड़ देना है। सपोज अगर इनकी फैमिली नहीं मानती है तो ये काफ़ी परेशान रहेंगे इसी सोच में कि फैमिली के साथ रहें कि आपके साथ रहें। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे और इनको टाइम भी लगेगा। इनके साथ पता है क्या है, पहले भी अगर किसी कनेक्शन में ये आए होंगे ना तो वो भी आपके जैसा ही कनेक्शन होगा और वहाँ पर ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने टाइम ज़्यादा लिया तो वो छोड़कर सामने वाला चला गया। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये रखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वही चीज़ हो जाए मेरे साथ जो कि पहले हुई थी। ठीक है, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, देख लेती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये काफ़ी क्रिएटिव होंगे और इनको ट्रैवल करने का बहुत शौक होगा। ठीक है ना, फायर एनर्जी है और एयर भी दिख रहा है मुझे। देख लेते हैं इनिशियल्स क्या हैं। देखो, डेविल। अट्रैक्शन बहुत होगा आप दोनों के बीच में। हो सकता है ये आपको फिजिकल होने के लिए भी कहें क्योंकि इनके अकॉर्डिंग लव का मतलब यही है कि आप सारी लिमिट्स तोड़ दें, कुछ ऐसा हो सकता है ये कहें आपको। जेमिनी हो सकते हैं, स्कॉर्पियन एनर्जी है यहाँ पर, पाइसियन एनर्जी है, फायर साइन हो सकते हैं। ठीक है, लिब्रन एनर्जी भी है। यहाँ पर Z है आपके लिए, 2 है, यहाँ पर J है, A है, 3 है, 7 है, 6 या 9 जो भी ले लो, दोनों ही आ गए हैं। 0 है यहाँ पर, ये है गणपति बप्पा, तो हो सकता है इनको मानते हो। X है यहाँ पर, U है, E है, X यहाँ पर 2 बार ही आ गया है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, हाँ वो डेविल का कार्ड। आर्टिस्ट हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ये सभी में आ गया है। ब्लैक इनको कलर पसंद हो सकता है एंड वाइट भी पसंद हो सकता है। जेमिनी, ओके, आर्मी में हो सकते हैं और फेयर भी है यहाँ पर, तो फेयर भी हो सकते हैं। कलर में देख लेते हैं आपकी शादी इनके साथ कब तक होगी। मंथ में देखूंगी। ओके, स्ट्रेंथ। ओके, तो स्ट्रेंथ का मंथ अगर मैं आपको बताऊं तो ये आता है जुलाई अगस्त, जुलाई 22 टू अगस्त 22। यस, तो इस साल भी हो सकता है या फिर नेक्स्ट ईयर हो सकता है। ठीक है ना,
सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। ओके गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनका राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, जो फायर साइन में आते हैं। तो देखते हैं कि आपकी शादी किनके साथ में होने वाली है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं उनकी क्या है। ओके तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी पैसे वाले होंगे, एनिमल्स रखना उनको पसंद होगा, उनको वो लोग पसंद होंगे जो लॉयल हों उनके लिए, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन भी हो सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही अच्छी होगी इनकी, और ये सोच समझ कर निर्णय लेंगे, भले ही उसको वक्त कितना ही लग जाए। सपोज ये आपसे मिलते हैं और आप इनको बोलते हो कि भाई शादी कर लेते हैं, तो ये तुरंत आपको हाँ नहीं बोलेंगे। फिर इनको ये भी डर नहीं है कि अगर आप चले गए तो क्या होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है इनके साथ, ये सोच समझ कर ही फैसला करेंगे। और आप नहीं जाओ इसके लिए भी ये सोच कर रखेंगे, कुछ अटका देंगे आपको, कुछ ऐसे इशारे करेंगे कि आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि आपके साथ रहना चाहते हैं या फिर नहीं रहना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे और ये अपना टाइम ले लेंगे सोचने में। ऐसा ही है इनका नेचर। ब्रेव होंगे, निडर, किसी से भी ना डरने वाले, काफ़ी स्मार्ट होंगे और काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फ्रेंड्स इनके काफ़ी सारे होंगे, अपनी मॉम को ये बहुत प्यार करेंगे और हो सकता है ये टैटू वगैरह भी बनवा कर रखें अपने मॉम के नेम का। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनको लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगेगा, चैरिटी वगैरह करना, और ऐसे लोगों से ये जुड़कर रहेंगे जो इस तरीके के काम करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं और देश के लिए कुछ बड़ा करते हैं। तो ऐसे लोगों से ये जुड़कर रहेंगे, इनकी आदत होगी, इनको अच्छा लगेगा ये करने में। बहुत मेहनती होंगे, ढेर सारा पैसा कमाएंगे और उसको सिर्फ अपने ऊपर खर्च ये कर लें ऐसे नहीं है, ये अपने साथ में सभी को लेकर चलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी अर्निंग का आधा हिस्सा तो ये चैरिटी वगैरह में ही लगाएंगे, और इसीलिए कहीं ना कहीं पैसे को लेकर इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, ये आधा हिस्सा अगर चैरिटी में लगाते हैं तो फिर खुद के लिए क्या होगा। तो कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि ये ओवर टाइम करेंगे, वर्कोहॉलिक होंगे, और इनके कुछ ड्रीम्स होंगे जिनको ये पूरा करना चाहेंगे। कोई ना कोई इनका ऐसा सपना ज़रूर होगा जो चैरिटी से जुड़ा हुआ होगा, दूसरों का भला करने से जुड़ा हुआ होगा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, काफ़ी लविंग केयरिंग होंगे, काफ़ी इमोशनल होंगे, एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल भी होंगे। बात अगर डिसीजन लेने की आएगी तो ये अपने इमोशंस को साइड में रख देंगे, वैसे बहुत इमोशनल है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स आपके सोलमेट होंगे, ये सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आप दोनों का जो प्रोफेशन है वो सेम ही हो, वर्क फील्ड जो है वो सेम ही हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वर्क प्लेस पर आपसे मिले, चाहे प्रोफेशन कोई भी हो। स्ट्रेंथ, डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे। सो दिख ही रहा है यहाँ पर, थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ओके। तो आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है। अभी भी मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये आपके जोड़ा मिल गया। एट ऑफ कप्स, ओके।
सो 8 ऑफ कप से मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो कि, क्योंकि यहाँ पर सीधे किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 8 ऑफ कप्स आया है, ये ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहेंगे जो कि टॉक्सिक हैं। या एक बारी अगर किसी भी बात को लेकर इनकी किसी से फाइट हुई या किसी ने इनको चीट किया, तो ये वापस से उसको मौका नहीं देंगे अपनी लाइफ में आने का। कुछ नेचर इनका ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है जो कि दिखाता है कि अगर इनको लगाव भी है किसी से, लेकिन उसने अगर इनको धोखा दे दिया तो फिर ये उसको छोड़ देंगे। भले ही इनको कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन ये पलट कर नहीं देखेंगे। नेचर इनका ऐसा होगा, ठीक है। कंट्रोल खुद को कर लेंगे, कंट्रोलिंग पावर काफ़ी अच्छा होगा, ये सबके वश की नहीं होती वैसे। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, इनका पास्ट में भी कुछ ऐसा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है जो कि बताता है कि हो सकता है पास्ट में इनका रिलेशनशिप किसी से हो तो वो इनको छोड़कर चले गए हों, या फिर इन्होंने ही छोड़ दिया किसी वजह से। सो कहीं ना कहीं अपने पास्ट को लेकर खोए खोए से ये आपको दिखाई देंगे। आपको एक्चुअली नहीं दिखाई देंगे, जब आपकी इनके साथ में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी, जब ये धीरे से आपके सामने ओपन अप हो जाएंगे, तब ये बात ये आपको बताने वाले हैं, वैसे नहीं। क्योंकि किंग ऑफ कप्स है तो ये खुलकर कोई भी बात नहीं करेंगे आपसे, इतनी जल्दी तो नहीं, टाइम ले लेंगे ये। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये सपने कई देखेंगे लेकिन एक्शन लेने में थोड़े से पीछे रहेंगे। अगर बात यहाँ पर रिलेशनशिप की आती है, तो बिजनेस की आती है, करियर की आती है तो ऐसा नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो उसमें इनका ऐसा होगा, डे ड्रीमिंग करेंगे, नाइट ड्रीमिंग करेंगे, लेकिन एक्शन लेने की बात आई तो नहीं, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देखते हैं, ओके, 3 ऑफ कप्स, फ्रेंड्स बनाना इनको बहुत अच्छा लगेगा। आपके साथ में भी फ्रेंडशिप ही होगी शुरुआत में। काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे इनके। ये इनको घूमना भी पसंद होगा अलग अलग जगहों पर, और जहाँ भी ये जाएंगे एक अपना फ्रेंड बना कर आएंगे। इनकी आदत कुछ ऐसी होगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, मैंने कहा ही था कि ये ओपन अप नहीं होते हैं जल्दी, अपने दिल की नहीं बताते हैं, अपनी लाइफ के बारे में किसी से भी डिस्कस नहीं करते हैं, जो भी इनकी लाइफ में हुआ टाइम ले लेते हैं, बस ये है। ट्रस्ट इश्यूज होंगे गाइस इनमें। एम्प्रेस, यस, फ्लर्टी नेचर के होंगे, लेकिन वही है कि बातचीत किया और बस, उससे आगे कुछ नहीं। ये कुछ लोगों का होता है ना, मल्टीपल रिलेशनशिप में होते हैं, तो वो सब कुछ नहीं है। बात करना इनको पसंद होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि ये काफ़ी हैंडसम होंगे, तो सीधी सी बात है, अट्रैक्ट होंगे लोग, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, बात वगैरह कर ली, बस बात इतनी आगे ये नहीं बढ़ाएंगे कि बाद में फिर इनको तकलीफ हो। शादी का ही सोचेंगे, टाइम पास करने में कोई खास इंटरेस्ट इनको नहीं होगा। और जब भी इन्होंने डिसीजन लिया शादी करने का, तो फिर इन्हें करनी ही करनी है, ठीक है। ऐसा नेचर इनका होगा। सपोज अगर आपसे मिलने के 6 महीने बाद इन्होंने सोचा कि हाँ शादी करनी है, तो करनी है बस। बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार से आपको रखेंगे। और देख लेते हैं, डेविल, ओके, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। डेविल का कार्ड आया है, लव रीडिंग में आता है तो बहुत अच्छा होता है। 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहेंगे, आपको निहारते रहेंगे, और हगिया वगिया मिलती रहेंगी आपको। हेरोफेंट, ओके, ये वैसा ही आ रहा है जैसे अर्थ साइन में आया था। काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, और स्माइल बहुत प्यारी होगी इनकी। स्पिरिचुअल होंगे, ट्रेडिशनल तो होंगे ही होंगे। मैजिशियन, काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर होंगे। लाइफ में वो सब कुछ इनको मिलेगा जो ये चाहेंगे, एंड इनको इस बात का घमंड भी होगा। द मून, काफ़ी इमोशनल होंगे, और रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा इनके अंदर डर रहेगा, क्योंकि पहले कुछ हो चुका है।
सो उस वजह से हाँ, ये आपके साथ में शादी करेंगे, लेकिन इनके अंदर एक डर हमेशा रहेगा कि कहीं ये कनेक्शन ख़त्म ना हो जाए, कहीं आप इनको छोड़कर ना चले जाओ। ठीक है, ये डर हमेशा ही रहने वाला है इनके अंदर। इनको ये लगेगा कि ये आपको वो खुशियाँ नहीं दे सकते जो कि आप डिज़र्व करते हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ दो। ये चीज़ रहेगी इनके अंदर। हाई प्रिस्टेस, हाँ, सो इनको चुप रहने की आदत होगी। मन ही मन में सब कुछ सोच लेना और खुलकर बात ना करना। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनको हील करोगे। आप एक हीलर हो सकते हो, शायद आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो, हीलर हो, तो कहीं ना कहीं आप इनको हील करोगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं आपके लिए। ओके, लिब्रन एनर्जी दिखाई दी मुझे। लियो हो सकते हैं एंड मीन राशि के ये हो सकते हैं। यू आया है यहाँ पर, सी आया है यहाँ पर एंड टी आया है यहाँ पर, जे है यहाँ पर, 9 या 6 ले लीजिए, 6 भी है यहाँ पर। तो हो सकता है 669 या 609 आपको दिखता हो बहुत ज़्यादा। जेड है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, 20 हो सकता है। ओके, सो ये इनिशियल्स हैं। और मैं देख लेती हूँ यहाँ से क्या आता है आपके लिए। वर्गो हो सकता है इनकी राशि हो एंड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हो सकता है इनका बर्थ मंथ हो या फिर ये मिले। कैप्रिकॉन हो सकते हैं। यहाँ पर है हीलर, जैसे कि मैंने कहा ही हीलर हो सकते हैं एंड डेंटिस्ट हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। एंड यहाँ पर है डॉक्टर, ये भी मैंने आपको बोला था। एंड जेमिनाई। ओके, ये राशियाँ इनकी हो सकती हैं। देख लेते हैं कि शादी कब होगी इनके साथ में आपकी। मंथ में देखूंगी और देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। द लवर्स जून या जुलाई का मंथ होगा जबकि शादी इनके साथ में आपकी होगी। तो अगर आप मिल चुके हैं इनके साथ में, आपको पता चल ही गया होगा, तो ये आने वाले जून या जुलाई में देख सकते हो आप इनके साथ में शादी होगी, या फिर नेक्स्ट ईयर अगर नहीं मिले हैं तो। ठीक है, ये मंथ हैं आपके लिए। और यहाँ पर देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक छोटी सी नहीं, एक नहीं है, 1 2 3 4 4 बच्चे हैं आप लोगों के। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।